प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आज हम इन दोनों की डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये तो क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो इसकी कैपेसिटी होती है ये कम होती है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि ये कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती है। ये वाले जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर ही लगे होते हैं तो जो डाटा की एक्सेस होती है इन तक वो ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। तो बेटा देखते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है ड्यूरिंग प्रोसेस। जब वो कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो क्या यूज़ कर रहा होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। दे आर क्वाइट स्मॉलर इन स्टोरेज कैपेसिटी। अगर हम इनको डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी की बात करें तो वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की कम होती है। मोस्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर एंड दे हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टू डाटा। बच्चे यहाँ तक तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात होगी। इससे पहले हमने देखा कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो बच्चे वो जो हैं वो रोम एंड रोम है, जिनके बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब बच्चे हमारे पास रोम क्या होता है, ये हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होती है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास रोम में जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। मीन्स परमानेंटली कि जब हमारे पास लाइट वगैरह का मसला हो जाए तो ये हमारे पास जो कंटेंट हमने राइट किया होता है, रीड किया करने के लिए या ओपन किया होता है, वो हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। किसी भी फेलियर के बाइस लॉस नहीं होता। और इसमें जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो परमानेंट हो रहा होता है। अब चूँकि ये हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है और इसका कंटेंट हमारे पास अवेलेबल रहता है, अगर हमारा कंप्यूटर फेल हो जाए किसी वजह से तो इस बिना पर इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी का नाम भी देते हैं। इस पर एक पीछे जो है मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। अब देख लेते हैं रोम को भी थोड़ा सा। इज़ द रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ परमानेंट मेमोरी। रोम इज़ क्वाइट स्मॉल इन कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी भी कम होती है। इट स्टोर्स द मेजर सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली। अब अच्छा आगे आ जाता है रैम। रैम जो है इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम भी देते हैं। ये हमने देखा कि नॉन वोलाटाइल होती है। इसके बरक्स जो रैम है ये हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी होती है और इसमें जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो टेम्परेरीली हो रहा होता है। रोम ने परमानेंट हमने देखा था, इसमें टेम्परेरीली हो रहा होता है। बच्चे ये रैम जो है ये हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी है। मीन्स जब हमारे पास कंप्यूटर को कोई फेलियर का मसला हो जाता है या लाइट वगैरह का मसला हो जाता है तो जो कंटेंट हमने लिखा होता है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ वोलाटाइल मीन्स इट लॉसेस इट कंटेंट्स एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। दिस इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। इसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है वो आरसी तौर पर हो रहा है। अब जब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होते हैं और जो मेजर हैं वो रैम और रोम एंड रैम है। अब बच्चे देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। बच्चे प्राइमरी में हमने देखा कि उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो टेम्परेरीली हो रहा होता है। और जो सेकेंडरी है इसमें हम देखेंगे कि डाटा परमानेंटली स्टोर किस तरह होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी की क्या थी, स्मॉल थी। इसके बरक्स जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्जर है एंड कैन स्टोर डाटा परमानेंटली। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो डाटा को स्टोर करता है वो परमानेंटली करता है। यूज़र सेव देयर डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़र जो होते हैं वो डाटा कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं। बेटा हम हार्ड डिस्क में डाटा को सेव कर रहे होते हैं, सीडी में, डीवीडी में, एसडी कार्ड्स और यूएसबी फ्लैश डिस्क। ये हमारे पास सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।